सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे जिसका नेम था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, इसकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कह रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन चूज करो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने देखा था कि टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले tan 30 डिग्री निकालो। तो tan तो हमारा है ये tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और 2 का 2 लिखा, tan 30 की जगह लिख देंगे 1/√3। ठीक है, 2 tan 30। अब 1 का 1 लिखा, प्लस का प्लस लिखा नीचे, और tan 30 फिर से चाहिए, और लेकिन उसका क्या है हमारा स्क्वायर। तो tan 30 होता है हमारा 1/√3 उसका स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। 2 बन जा हो जाएगा बच्चों 2 बन जा है हमारा 2, और नीचे √3 का √3 लिख दिया। क्लियर है। इसके बाद नीचे 1 का 1 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3। इसका 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब अगर आगे बढ़े तो इसमें क्या है, 2/√3 एज इट इज लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जा 3 और उसको 1 से प्लस कर देंगे, 3 बन जा 3 प्लस 1 4/3। इसको सॉल्व किया। ठीक है, कैसे, 3 बन जा 3, जो आंसर आया उसको 1 से प्लस कर दिया, तो 4 और नीचे 3 का 3। आगे बढ़ो। अब 2/√3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4/3 लिखा है, तो 3/4 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़े तो देखो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है। तो हमारा अभी क्या आया, ऊपर बचा अकेला 3 और नीचे बचा 2/3। क्लियर है। अब हम √3 नीचे जो दिया हुआ इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो चलो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो जब आप इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो √3 ऊपर नीचे दोनों साइड हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे, 3/2√3 था, √3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/√3 आ गया। और नीचे अगर देखें तो √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3, तो 2 × 3 हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ये 3 और ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, √3/2। तो हमारा फाइनल √3/2 आ रहा है ना। अब √3/2 आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारी आ रही है √3/2। अब क्या कोई tan के फॉर्म में √3/2 होता है क्या, या फिर इन ऑप्शन में से देख लो। ऑप्शन में देखो sin 60 दिया हुआ है, sin 60 दिया हुआ है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है आप मुझे बताओ। sin ये है और 60 है ये है। अगर आप टेबल में देखो तो sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, मतलब √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री। क्लियर। तो इस हिसाब से ये हुआ कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि √3/2 आ रहा था और sin 60 हमारा √3/2 ही होता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो हम बी वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। बी वाला पार्ट मैंने लिख लिया है, सेकंड वाला पार्ट, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे लिए tan 45 निकालने की जरूरत है। सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो ऊपर हम 1 का 1 लिखेंगे, माइनस tan 45 चाहिए हमारे लिए। अब tan 45 क्या हो जाएगा, tan थीटा ये और 45 डिग्री 1 है, तो tan 45 की जगह हम क्या लिख देंगे 1, और क्योंकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया, माइनस। अब नीचे देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है, तो ये फिर से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस 1, ऊपर तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 होता है 0, 1 प्लस 1 होता है 2। ठीक है, तो 0/2 हो जाता है हमारा 0। अब 0 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, डी वाला ऑप्शन है। देखो डी वाला ऑप्शन हमारा 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट का आंसर डी है हमारा। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अगर sin 2a 2 sin a के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर a क्या है बच्चों, हमारा एंगल है।
है ना। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल कब हो सकती है, तो चलो हम ऑप्शन डाल के देखते हैं। ऐसे हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहले इन्होंने बोला है a की वैल्यू 0, अगर हम पुट करके देखें, कह रहे हैं कि क्या a की वैल्यू 0 हो सकती है। हम देखो पुट करके देखते हैं, तो sin 2 और ये a की जगह मैंने 0 लिख दिया, 2 sin 0, ऑप्शंस दिए हुए हैं ना उनका हम यूज कर रहे हैं। अब sin 2 0 हो जाएगा और 2 का 2 लिखा, sin 0 तो हमारा sin 0 ही है। अब sin 0 हमारा होता क्या है, sin 0 डिग्री कितना होता है, देखो हमने यहाँ पे टेबल में बताया, तो sin ही है, sin 0 तो 0 होता है, sin 0 डिग्री 0 ही होता है, तो ये तो sin 0 डिग्री 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे अगेन sin 0 कितना हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ 0, तो 0 और 2 0 जा 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा थर्ड वाले पार्ट का ऑप्शन 1 है सही। तो हम ये ऑप्शन पुट करके भी इसका आंसर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट, तो ये मैंने लिख दिया फोर्थ पार्ट। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले सॉल्यूशन 2 का मैंने 2 लिखा, न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, 2 का 2 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और tan 30 आप बताओ मुझे क्या होता है, तो 2 का 2 लिखा, tan 30 कितना होता है, अगर हम टेबल देखें तो tan ये है और 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, तो tan 30 हो गया हमारा 1/√3, तो मैंने ये लिख दिया अपॉन 1 का 1 माइनस, अब tan 30 हम फिर से लिख देंगे 1/√3, लेकिन इधर पे इसका स्क्वायर है, तो 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 का, अब देखो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2/√3, तो 2/√3 लिखा, होल अपॉन, अब क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करें तो ये 1 का 1 नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ये क्लियर है। आगे बढ़ो, 2/√3 न्यूमरेटर एज इट इज, नीचे डिनोमिनेटर में 3 बन जा 3, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 3 बन जा 3 और -1 2 अपॉन, और डिनोमिनेटर में 3। अब हम क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो 2/√3 लिखा इनटू, अब 2/√3 जो है, सॉरी ऊपर वाला तो 2/√3 लिखा, लेकिन नीचे वाली 2/3 जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 लिखा है तो 3/2 हो जाएगा वो। क्लियर है। अब ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 3/√3। पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, नीचे अंडर रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√3 बन जाएगा, ठीक है, 3√3 बन जाएगा, और ये नीचे बचेगा √3 इंटू √3, ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 अकेला बचेगा। अब ये 3 कैंसिल होकर के बचा अकेला हमारा √3। अब चेक कर लो क्या √3 ऑप्शन है, तो √3 तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसे में वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले एक एक करके हम सारी वैल्यूज क्या कर देते हैं, निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, अगर हम निकालना चाहें तो cos 30 डिग्री कितना होता है, सॉरी cos 60 डिग्री कितना होता है, इसके अकॉर्डिंग cos 60 होता है हमारा 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, तो ये तो मुझे नहीं लगता है ऑप्शन है, नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, sin 60 डिग्री, sin 60 कितना है, तो ये है sin और ये है 60 डिग्री, √3/2, sin 60 है √3/2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3/2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या था, √3 अकेला है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब tan 60 डिग्री देख लो क्या होता है, तो tan 60 डिग्री देखेंगे हम, तो देखो यहाँ पे ये है tan और ये है 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3, ठीक है, तो ये होता है tan 60 √3, तो और हमारा आंसर भी √3 था। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा, tan 60 डिग्री, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा फोर्थ वाले पार्ट का सी आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करते जाने और सॉल्व करते जाने क्वेश्चंस। क्लियर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारे चैप्टर कवर कर रहे हैं। हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चैप्टर के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।